हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अगेन वेलकम है गूगल एड्स डे 3 में। अगेन आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए नाउ, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अच्छा, बिफोर स्टार्ट दिस सेशन, मैंने आपको सभी को एक टास्क दिया था, शायद याद होगा अच्छे तरीके से। तो मुझे आप अपने अपने कैंपेन का एक बार परसेंटेज प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। तो आपने अगर कैंपेन सेटअप किया है तो राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन परसेंटेज ऑफ योर कैंपेन एवरीवन। वेरी नाइस, 96%, 93%, क्या बात है, गजब, बहुत शानदार। रवि कांत जी का तो 90.2 था, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कहा जाए मतलब ठीक है, नॉट बैड, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही किया आपने। चले, कोई बात नहीं। बाकी जिनका नहीं हुआ है देख लीजिएगा निपुण भाई, समय निकालिए थोड़ा सा, क्योंकि ये मॉड्यूल भी आपके लिए बहुत जरूरी है। फयाज अंसारी, क्या बात है, आपका कितना स्कोर हुआ है? आप बताइए जरा। कोई बात नहीं, 7%, 6% जो भी कमी पेशी है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आप पहले ध्यान से सुनिए। आपने जितना स्कोर किया है बहुत अच्छा है, पहली चीज। अब उसको और कैसे इंप्रूव करना है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है सवाल कि सर वो कैसे होगा, क्या होगा, डोंट वरी, वो भी आगे कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भी बहुत अच्छे तरीके से, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और दिख भी रहा है कि हाँ सच में मेहनत हो रही है, और ये आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, चलिए, दैट्स ग्रेट। फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बस कुछ ही सेशन बचे हैं शेष आप लोगों के साथ हमारी जर्नी का। बाकी तो बस गूगल पे तो आपको दिखेंगे ही पंकज सर, राइट। तो आप लोग भी इसी तरीके से तरक्की करें, आगे बढ़ें, और धीरे धीरे अपनी चीजों को स्केल करें। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। राय साहब, अभी बहुत सारे कैंपेन हम लोग करने वाले हैं, उसमें जीएमबी कैंपेन भी हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। तो आज का जो कैंपेन है, आज हम कैंपेन स्टार्ट करने वाले जिसे हम कहते हैं गूगल एड्स। मोहम्मद जी, आपको वीडियो मिल जाएगा, टीम को बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, अभी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट वेट करते हैं। चलिए, तो कैसे हैं आप गाइस? फर्स्ट क्लास हैं आप, बहुत शानदार। चलिए, चलिए, तो आप सब लोग प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम भी बहुत बढ़िया हैं जी, बहुत फर्स्ट क्लास। आपको पढ़ा के और मोटिवेट हो जाता हूं मैं तो सच में ही, कि इतनी मेहनत आप लोग करते हैं, समय निकालते हैं इतनी। रचना जी, वो भी डिस्कस करेंगे, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो उसकी ऐड कैसे चलाते हैं, वो भी सब कुछ आएगा, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी जो पैटर्न है उसको आप ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, चलिए, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? मैं तो देखो गूगल एड्स और एसईओ ही पढ़ाता हूँ भाई, बेसिकली तो, ठीक है। तो एसईओ में तो आप सब लोग एक्सपर्ट हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। डेफिनेटली टाइम तो क्या वेस्ट हो रहा है, बट आप लोगों से बात करना, चर्चा करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस। मेरी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी एक जीमेल आईडी ओपन करते हैं, और जिस जीमेल आईडी के द्वारा हम आपको कैंपेन बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा यूजुअली, तो आपको यहाँ पे लिखना है गूगल एड्स। देखो, मैंने आपको ना एक दो चीजें पहले क्लियर कर दिया है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, कि अभी फिलहाल जिस तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको टीच कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा धैर्य से, समझदारी से सुनिए, ध्यान से एक एक चीज को सुनिए, समझिए, इंप्लीमेंट करिए। और जैसा मैंने कहा आप लोगों से, कि गूगल एड के अंदर आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा दिया जाता है।
सो आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन, आप सब लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, गूगल इट्स अ सिस्टम है ना। तो गूगल सपोर्ट में क्या होता है कि अगर देखो ऐसा होता है, चलो अभी पंकज सर की आप क्लास ले रहे हो, अभी मन में सवाल आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। अब इतने कम समय में बहुत सारी चीजें क्लियर करना भी, यू नो दैट, कि एक बहुत हार्डकोर काम हो जाता है, बट स्टिल डोंट वरी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, आप उसको आराम से इस्तेमाल करें, रिजल्ट सबको मिल रहे हैं। देखो, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने, जितने भी आप में से जितने लोग भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, मोस्टली सभी को रिजल्ट्स एसईओ में भी मिल रहे हैं, और जब आप गूगल एड्स करेंगे तो उसमें भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी तक आज हमारा गूगल एड्स डे 3 है, और आपने एसईओ भी स्टडी किया था पहले, तो अभी भी किस लोगों की वेबसाइट कंप्लीट नहीं हुई है? कौन कौन ऐसे सज्जन है यहाँ पर जिनका वेबसाइट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है? राइट इन द चैट बॉक्स। वेबसाइट जिनकी कंप्लीट नहीं है, जरा लिखो मी। भाई क्या कर रहे हैं आप? क्यों कंप्लीट नहीं है? मतलब ये तो सोचने वाली बात है कि कोर्स खत्म होने वाला है, चीजें खत्म होने वाली है, मान लो एसईओ हो गया, गूगल एड्स भी हो जाएगा, तो वेबसाइट तो कंप्लीट होना चाहिए। देखो, ये मेरा, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस विद टीम, सब डोमेन है, कोई इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, ठीक है, पर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर समय दिया जा रहा है, चीजों को सीख रहे हैं, तो सब कुछ बेहतर समय के मुताबिक रहे तो ज्यादा बढ़िया है। कोई बात नहीं, जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, टेक्निकल है, डेफिनेटली सब हो जाएगा, डोंट वरी। सब प्रभु पे छोड़ दीजिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। ठीक है, चलिए। अगर पिन मोड में अगर कैंपेन चला रहे हो, तो उसमें पूरा बिहार नहीं आएगा रचना मैम, उसमें सिर्फ पिन कोड वाला एरिया ही आएगा। क्लियर है? अगर आप पिन कोड वाइज ऐड चला रहे हैं, तो सिर्फ आपका पिन कोड वाइज ही चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सभी में नहीं चलेगा। स्टडी के लिए टाइम की जरूरत है, और टाइम निकालना तो सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्टार्ट नाउ, और आज मैं जो आपको कैंपेन बताने वाला हूँ, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज आपको सिखाऊंगा कि आज तक जैसे बड़े ब्रांड पे हम अपनी एड्स कैसे लगा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कहा कि आज तक जैसे बड़े ब्रांड्स पर हम अपनी एड्स कैसे रन कर सकते हैं। स्टडी के लिए बिल्कुल नीलिमा जी, टाइम की तो जरूरत पड़ती पड़ती, टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम के स्टडी के लिए काम कैसे चलेगा? चलो, सो क्या आप सब लोग तैयार हैं एक ऐसा कैंपेन सीखने के लिए जहां पर आप अपनी वेबसाइट को या अपने ब्रांड को बड़े बड़े पोर्टल्स पे डिस्प्ले कर सकते हैं? जैसे आज तक कितना बड़ा ब्रांड है। सो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? राइट इन द चैट बॉक्स। लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सर ने कहा था कि हम आज तक जैसे ब्रांड पे अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं विदाउट परमिशन फ्रॉम आज तक। आपको किसी ब्रांड से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुली चला सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं आपको अपने अकाउंट में लेकर, गूगल एड्स अकाउंट 698 जो हमारा कस्टमर आईडी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल डिस्प्ले एड्स। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एक दो दिन का ब्रेक दे दीजिए सर, टीम से डिस्कस करिएगा मैम। चलिए, तो क्या करना है, आज हम गूगल डिस्प्ले एड्स रन करने वाले हैं, और जो गूगल डिस्प्ले एड्स होता है वो हमारे सभी बड़े बड़े ब्रांड्स पे चल सकता है। चलिए, तो मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक होता है हमारा पुश मार्केटिंग, तो इसको कहते हैं DIS, डिस्प्ले एड्स। ठीक है, एक होता है पुश मार्केटिंग का मतलब होता है डिस्प्ले बैनर एड, जिसे हम बैनर एड्स कहते हैं, डिस्प्ले एड्स कहते हैं, वो पुश मार्केटिंग होता है। और एक होता है पुल मार्केटिंग, PULL, पुल मार्केटिंग, इसको कहते हैं सर्च एड्स। तो आपने शायद सर्च एड्स तो कंप्लीट कर ही लिया सभी लोगों ने, जो कि इससे पिछली क्लास में कराया था। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि पुश मार्केटिंग।
दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। एक होता है पुश मार्केटिंग, पुश माने जबरदस्ती धक्का देना। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है कि आप जब भी गूगल पे जाते हो, किसी ना किसी ब्रांड की एड आपको हर दिन दिखाई देती रहती है, कभी यूट्यूब पे भी, कभी न्यूज पढ़ने जा रहे हो, कभी ब्लॉग्स पढ़ने जा रहे हो, मतलब आपको भी लगता होगा फ्रस्ट्रेशन वाला टाइप का, मतलब कि यार परेशान हो गए, इसने तो हर जगह ही दुखी कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको कहते हैं पुश मार्केटिंग। अब जैसे लोग आपको परेशान करते हैं, अब आप भी दूसरे लोगों को परेशान करने का तरीका आज सीख जाएंगे। इवन दो परेशान तो क्या, ठीक है, सब ब्रांडिंग का पार्ट है, राइट? तो ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपने बिजनेस को स्केल कैसे करना है, तो ये सभी तमाम जानकारी आपको समझाना चाहूंगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, जो हमारा डिस्प्ले ऐड होता है, डिस्प्ले, डिस्प्ले, PLAY, डिस्प्ले एड्स का जो CPC होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो 5 रुपीज से लेकर 10 रुपीज तक होता है। मजा आ गया, क्या बात है। एक क्लिक जो होता है डिस्प्ले एड का, वो 5 रुपए से 10 रुपए के बीच होता है। वो ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ये एक एवरेज एस्टिमेट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। और जो सर्च एड का CPC होता है, सर्च एड्स CPC, आपको पता ही है, वो 50 रुपए से लेके और 250 रुपए तक हो सकता है। क्लियर है गाइस? चलिए, नाउ तो मैंने ये जो डेटा दिया है, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिस्प्ले बैनर एड्स। सो क्या आर यू रेडी गाइस? एक बार राइट इन द चैट बॉक्स, आर यू रेडी, एक्साइटेड? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन आज होने वाला है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो कैंपेन आप स्टडी करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रांडिंग में मदद करेगा, आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा, ठीक है। लेकिन एज कंपेरेटिव, अगर मान लो आप में से कोई स्टूडेंट सवाल पूछता है कि सर सर्च एड ज्यादा बढ़िया है डिस्प्ले, विच वन इज बेटर, तो ब्रांडिंग के पर्पज से डिस्प्ले एड अच्छा है, और बिजनेस जनरेट करने के पर्पज से सर्च एड अच्छा है। अगर आपको क्वालिटी लीड्स, क्वालिटी समझते हो, अगर आपको क्वालिटी लीड्स और सही लीड्स चाहिए तो उसके लिए आपको सर्च एड चलाना चाहिए। अगर आपको क्वालिटी लीड्स जनरेट करना है, सही लीड्स, तो सर्च एड चलाना चाहिए। और ब्रांडिंग करनी है, या थोड़ी थोड़ी ब्रांडिंग होती रहे, लीड्स आती रहे, तो डिस्प्ले एड। चलिए, तो आपको सबसे पहले जा रहा है न्यू कैंपेन। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, चूज योर ऑब्जेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है? चूज योर ऑब्जेक्ट। तो ये लो जी, हमारा ऑब्जेक्ट है वेबसाइट ट्रैफिक। तो हम यहाँ पर अपनी जो एड्स रन करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, अब आपके सामने आएगा सेलेक्ट कैंपेन टाइप। एक बात और क्लियर कर दूं कि जैसे आपने इससे पिछले वाला कैंपेन सीखा था ना, वो और ये लगभग कुछ फीचर सेम है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप जब क्रिएट न्यू कैंपेन में जाएंगे, तो आपको सबसे पहले चूज योर ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको अपना ऑब्जेक्ट चूज करना जरूरी है। और उसके बाद आपको वेबसाइट ट्रैफिक, और सबसे लास्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपको देखो, इससे पहले आपने सर्च किया था, आज आपको करना है डिस्प्ले। तो ध्यान रखिएगा, तो आपने क्या किया, पहले आपने सर्च कैंपेन सेलेक्ट किया था इसे पिछली क्लास में। अभी हम ये सारे सीखने वाले, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे कैंपेन्स हम लोग एक एक करके करने वाले हैं, ये सब अभी करेंगे। तो ये हमने यस्टरडे किया था, आज हम डिस्प्ले कैंपेन करने वाले हैं। और उसके बाद आपको अपना यूआरएल कॉपी करना है, यहाँ से यूआरएल, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ये लो जी, यूआरएल आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, पेज, यहाँ पे पेज व्यू का मतलब जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे जाएगा, तो वो आपका पेज व्यू काउंट हो जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि बस अभी तक आपको जो मैंने बताया है इस कैंपेन में, सिर्फ एक चीज अलग लगी आपको, कि आपको यहाँ पर सर्च की जगह डिस्प्ले सेलेक्ट करना है, बस, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपके कैंपेन का नेम, तो हमने अपना कैंपेन नेम दे दिया कि ज़ेनमेट वेबसाइट ट्रैफिक डिस्प्ले एड्स। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, तो हमारा कैंपेन का नाम है ज़ेनमेट वेबसाइट ट्रैफिक डिस्प्ले एड्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारी डिटेल फिर से देख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद कैंपेन टाइप, और उसके बाद आपको वेबसाइट का यूआरएल और कैंपेन नेम। अब आपको करना है कंटिन्यू। मुझे
1 मिनट दीजिएगा, सभी लोग बने रहना, कोई नहीं जाएगा सेशन से, जस्ट 1 मिनट, आई विल कम बैक। एक चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। सो नाउ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कैंपेन सेटिंग, है ना। तो लोकेशन आ गया सबसे पहले। अब देखिए, जैसे आपको अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो किस लोकेशन पे चलानी है। देखो, मैंने आपको याद होगा जब फर्स्ट डे मैंने इंट्रोडक्शन गूगल एड्स लिया था, तो उसमें 5 बातों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आपसे, याद होगा, हैव यू रिमेम्बर, ठीक है। तो वहां पे 5 बातों के बारे में बताया था। तो वही कुछ 5 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। हमें अपनी ऐड कहाँ चलानी है, मान लो मुझे अपनी ऐड चलानी है हमारा जो जेनमेट का पिन कोड है, जैसे मान लो हमारा पटना में जो ऑफिस है जेनमेट का, हमने कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे हमने उसको एडवांस सर्च में रेडियस टारगेटिंग कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इंक्लूड किया और 5 किलोमीटर। अब आपकी ऐड पूरे पटना में नहीं चलेगी, सुन रहे हैं आप मेरी बात। आपकी ऐड चलेगी हमारे इस एड्रेस के 5 किलोमीटर, जहां पे हमारा ये पिन कोड पे एड्रेस है, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ऐड चलेगी। क्लियर है सभी को? चलो, तो हमने यहाँ पे लोकेशन में जाके रेडियस टारगेटिंग कर दिया। बट आप चाहते कि नहीं सर, मुझे तो अपनी पूरी एड पूरे बिहार में रन करनी है, तो लो जी, आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप एरिया सेलेक्ट करेंगे, भाई गूगल विल चार्ज, गूगल भी उसी तरीके से चार्ज करेगा। चले, उसके बाद नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। तो भैया इंग्लिश और हिंदी कॉमन सी चीज है, लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करना है। लोकेशन सभी को क्लियर है, लैंग्वेज सभी को क्लियर है। आफ्टर दैट मोर सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कल भी पढ़ा था। देखो मैंने क्या बोला था, आपको शायद रिमेंबर होगा कि अगर आपने पहला कैंपेन, जो पहला एड टाइप अगर अच्छे से लर्न कर लिया, तो लगभग बाकी फीचर सेम है। कितने लोगों को याद है ये बात मैंने बोली थी? क्या एक एडवर्टीजमेंट सही से समझ लो तो बाकी एड लगभग सेम होती है, बस थोड़े बहुत डिफरेंशिएट होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी हम कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो उसको आराम से समझ लो। तो देखो अभी तक, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है एड रोटेशनल। तो एड रोटेशनल में आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, यही सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट मोर सेटिंग्स में जाएंगे। तो मोर सेटिंग में जाने के बाद आपको एड शेड्यूल में जाना है, और यहाँ पे आपको वही डेट और टाइम, यानी कि आपको अपनी एड सुबह कितने बजे रन करनी है, मान लो सुबह 9 बजे, और शाम में हमें अपनी एड को क्लोज करना है कितने बजे, 20 बजे, राइट। यानी कि हमारी ऐड चलेगी 8 बजे से रात को सुबह 9 बजे से 8 बजे तक, ऑल डे, मतलब सातों दिन। ये देखो, अगर आप चाहते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो आप मंडे टू फ्राइडे कर लो। यानी कि कुछ ऑफिस होते हैं ना मंडे टू फ्राइडे, तो आपकी ऐड मंडे टू फ्राइडे चलेगी, सैटरडे संडे नहीं चलेगी, ठीक है। तो आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें एक नया ऑप्शन है डिवाइसेस। अच्छा देखो, डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो, डिवाइसेस का मतलब होता है कि अब आप चाहते हैं कि नहीं सर, मुझे अपनी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जिनको सिर्फ मोबाइल चलाते हैं जो लोग। देखो कितनी बढ़िया ऐड की टारगेटिंग है। हम उन्हीं ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो सिर्फ मोबाइल यूजर हैं, है ना। कैसा लगा फीचर? अभी तो एक छोटा सा फीचर है, अभी आप देखते जाइए, ये तो शुरुआत है। अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ऑल डिवाइसेस की जगह सिर्फ और सिर्फ आपने मोबाइल डिवाइस सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ मोबाइल डिवाइस। ये देखिए, तो अब हमारा पैसा भी बचेगा और हम उसी यूजर को टारगेट कर सकते हैं जो मोबाइल चलाते हैं। अब मान के चलो, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं, कराते हैं, हम उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जिनके पास कंप्यूटर हो, सपोज मान के चलो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सॉफ्टवेयर जिनके पास कंप्यूटर हो, तो आप उनको अपनी ऐड दिखा सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल डिवाइस ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। वैसे तो देखो आजकल टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल हर किसी के पास होता है, तो हमें अपनी एडवर्टीजमेंट सभी डिवाइस में ऑपरेट करना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो डिवाइस आपने देखा कितना शानदार फीचर है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं
तो स्टार्ट डेट और एंड डेट जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो अब यहां पर आपको नया फीचर क्या मिला है, सिर्फ एक फीचर, बाकी यस्टरडे वाले कैंपेन में सीखा था। कितनी अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, सभी को ये सारी सेटिंग्स क्लियर है गाइस? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, क्लियर है किस तरीके से आज हम आपको सिखा रहे हैं हाउ टू सेटअप डिस्प्ले एड्स। और अभी लास्ट में जब एक सेटिंग सिखाऊंगा तो सब लोग ताली बजाएंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि इतनी जबरदस्त टारगेटिंग सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। बने रहिएगा लास्ट तक, और सच में ये बहुत काम की चीज है अगर आप सीख रहे हैं, है ना। और ये वाली एड कोई भी चला सकता है, कोई ब्लॉगर है वो भी चला सकता है, ई कॉमर्स है वो भी चला सकता है, कोई भी पर्सन इस वाले कैंपेन को रन कर सकता है। और पता है ये कैंपेन सबसे सस्ता होता है, चीप कॉस्ट में चलता है ये। इसका एक क्लिक 2 रुपए 3 रुपए का भी आता है। समझ रहे हो आप कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो हमें कितना बजट लगाना है पर डे? 500 रुपए। मान लो हमने 5,000 रुपए पर डे बजट लगाना है। कितना लगाना है? 5,000। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा यहाँ, मजाक तरीके से, जस्ट फॉर एग्जांपल, डोंट दिमाग पे नहीं लेना है, जस्ट फॉर एग्जांपल। देखो हमने यहाँ 5,000 रुपए पर डे बजट लगाया। होता है ना, शुरू शुरू में नया नया जोश होता है, जब कोई नई चीज सीखते हैं, कुछ नया करते हैं तो सबको जोश होता है, क्लाइंट को भी जोश होता है। अरे पंकज सर लगाइए 5,000 रुपए पर डे बजट। याद है ना आपको, जैसे मैंने कहा कि आपने 5,000 पर डे बजट लगाया, और जब क्लाइंट को 2 दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तीसरे दिन बोलेगा पंकज सर बजट कम कर दो। अब होता क्या है भाई, किसी की सैलरी 5,000 है, उसको बोलो तुझे अगले महीने से 2,000 दूंगा, तो क्या ऐसा लगेगा? डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो भाई गूगल को भी बुरा लगता है जब ज्यादा बजट करके कम करते हो। समझिए, थोड़ा सा माइंड पे ब्रेन स्ट्रोमिंग करिए सब लोग कि ये बात क्यों बताई जा रही है। ऐसा होता है, कहते हैं कि इंसान छोटे से बड़ा होता है। सच बात है। वेनेवर भी, अगर कोई इंसान है वो छोटे से ही तो बड़ा होगा। पहले 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए ऐसे चलना चाहिए कि 5,000 रुपए लगा के 200 रुपए कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बजट लगाएं तो पहले आप कम लगाइए, 200 रुपए लगाइए, 100 रुपए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 500 लगा लीजिए। तो हमेशा बजट को कम करके ज्यादा किया जा सकता है, ज्यादा करके कम करना एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो मेरी बात सच में कितने लोगों को जेन्युइनली समझ में आई है? सो फटाफट यस लिख दीजिएगा। और हमेशा आप अपने लिए भी ध्यान रखना, कभी जोश जोश में लगा दो 1,000 रुपए, बोलो अरे यार पंकज सर ने बोला था 1,000 2,000 डाल देना, 2 दिन तक ऐड चलाओगे, तीसरे दिन ऐड बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या करना है, जब भी आप एडवर्टीजमेंट लगाए तो थोड़ा थोड़ा बजट लगाइए, थोड़ा थोड़ा, है ना। समझ आया? मान लीजिए, तो अगर आप कम ज्यादा बजट करके कम करेंगे तो इसका रिवर्स इंपैक्ट आएगा। रिवर्स क्या आएगा? गूगल नाराज हो जाएगा, रिजल्ट ही नहीं देगा, बोलेगा ये बढ़िया है, पहले बजट ज्यादा कर दिया अब कम कर दिया। तो ये एक मैकेनिज्म है, समझिए इस कंसेप्ट को, इट्स अ मेथड। आप सब लोगों को शायद मेटा एड जिन्होंने सीखा होगा उनको भी बताया होगा कि पहले बजट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करते, रिजल्ट्स देखते जाइए, बजट इंक्रीज करते जाइए। और अगर बजट नहीं आ रहा है तो 2 4 दिन 15 दिन उसको उसी बजट पे ऑप्टिमाइज करिए। शायद आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां पे आता है बिडिंग का ऑप्शन। अब एक बात बताइए, कल मैंने आपको बताया था शायद, ठीक है बताया होगा, बिल्कुल चैप्टर है, सब्जेक्ट है तो बताया भी होगा। तो हमेशा जब भी हम कैंपेन चलाते हैं तो हमें अपने बजट पे काम करना है। ठीक है, तो क्या करना है अब ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन, मैंने बोला कन्वर्जन मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे क्या चाहिए? क्लिक्स। तो आप क्या करोगे? ये देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी सभी को, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कैंपेन बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया। अब देखो कितने टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी आ गई, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैनुअल सीपीसी और टारगेट सीपीए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं मैक्सिमाइज क्लिक, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए 10 रुपए। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा जब मैंने सर्च कैंपेन बताया था तो वहां पे मैंने 50 रुपए डाले थे, लेकिन अगर आज मैं डिस्प्ले के बारे में बता रहा हूं तो मैं 10 रुपए डाल रहा हूं। मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज इस वाले कैंपेन का जो कॉस्ट होता है वो सस्ता होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए,
अगर मैं 500 रुपए रोज खर्च करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 500 रुपीज रोज स्पेंड करता हूं, तो मुझे डेली एक क्लिक 10 रुपए का, तो कितने क्लिक मिलेंगे? राइट इन द चैट बॉक्स, फटाफट आंसर दीजिए। क्या बात है, मजा आ जाएगा फिर तो। ठीक है, नहीं देखो 5 रुपए भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यार एक बात बताइए, थोड़ा सा कीवर्ड की भी कॉस्ट पे डिपेंड करता है ना। अब मान लो आपने 500 रुपए रोज पैसा लगाया और एक क्लिक 10 रुपए का है, तो आपको रोज कितने क्लिक मिलेंगे? 50 क्लिक। बढ़िया यार, 50 क्लिक तो ठीक है। अगर 500 रुपए में 50 कस्टमर आपकी वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, आपके ब्लॉग्स पे आ रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से कोई कस्टमर बन जाए, हो सकता है उसमें से कोई आपको प्रोडक्ट खरीद ले। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी में टारगेट करना है अपना मैक्सिमाइज क्लिक शुरू में। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक की सेटिंग सबको क्लियर हो गई? एक बार फटाफट यस लिख दो भाई। एक्टिव रहना बड़ा जरूरी है, कहते हैं ना कि जागते रहो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कैसा लगा मेरा ये? वैसे यार देखो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूं, कभी अगर गॉड ने चाहा तो थोड़ा बहुत तो कुछ बोल ही लेते हैं। चलो, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है, तो जागते रहोगे तो सच में कुछ सीखते रहोगे, है ना? और अगर सो गए तो खो गए। ठीक है, चलिए भाई निपुण भाई, जो 500 रुपए है ना, अगर इसको 10 रुपए कर दोगे तो भाई क्या मिलेगा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 10 रुपए से तो कहाँ एडवर्टीजमेंट चलती है। एटलीस्ट कम से कम 100 रुपए तो लगा दो। चलो आप 10 बोल रहे हो, मैं 100 लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है निपुण भाई, इतने भी कम मत करो, इतनी भी कंजूसी करना सही नहीं है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो 10 रुपए से कोई फंडा एक्चुअल में कंसेप्ट बैठेगा नहीं। सीपी से 10 रुपए लगा दो, पर बजट कम से कम 150 रुपए लगाना चाहिए। देखो अभी आप सब लोग ना लर्नर हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग 500 डालो, 5000 डालो, नहीं। आपको क्या करना है, 100 रुपए 50 रुपए रोज के लगा के ट्राई करिएगा, है ना? और अगर हम कन्वर्जन लेंगे, तो कन्वर्जन में क्या होगा, गूगल हमें कन्वर्जन तो देगा, लेकिन हमारा बजट ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप ऐसे समझ के चलो कि जब हमारा कोई नया स्टार्टअप है, नया बिजनेस है, तो उसमें पहले ग्राहक को लाओ, अवेयरनेस करो ग्राहक को। जब ग्राहक आने लग जाए, जब भीड़ बढ़ने लगे, तो फिर कन्वर्जन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है बीच बीच में। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट बिडिंग पे जाके नेक्स्ट करना है। ठीक है, चलिए जी। अब एक बड़ी जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, अब आप सब लोग तैयार हो जाइए। मोहम्मद जी कह रहे हैं बीच बीच में मोटिवेशनल की गोली देते हैं। क्या बात है। चलिए, कभी कभी यार थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, है ना? सर यहाँ से ट्रैफिक फ्लिपकार्ट और अमेजोन की लिस्टिंग पर ला सकते हैं? सचिन जी बिल्कुल नहीं ले जा सकते, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन की आप ऐड नहीं चला सकते। आपको एक तरीका बता दूंगा कि कैसे आप चला सकते हैं, ठीक है? वो अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं रख लेता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आप अपने गूगल ऐड के द्वारा ये वाली ऐड आप पहले चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली ऐड आप पहले चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आप लोग फटाफट सीट बेल्ट बांध के रेडी हो जाइएगा। अब जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब है कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हेल्प्स यू गेट मोर क्लिक्स बाय यूजिंग सच एज योर इंफॉर्मेशन और लैंडिंग पेज। तो ऑप्टिमाइज का मतलब है हमें अपनी एड किसको दिखानी है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि हमें अपनी एड किसको दिखानी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को कभी पहले अपना अर्निंग का एक ब्लॉग दिखाया होगा? याद है आप लोगों को किसी को? है ना? तो एसईओ में भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है, आप कर सकते हो ब्लॉगिंग करके। लास्ट में मैं भी बता दूंगा, अगर किसी को कोई डाउट हो पूछिएगा, मैं खुद ही बता दूंगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टारगेटिंग को समझो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑडियंस सेगमेंट। देखो भाई एक बात बता दे चाहूंगा मैं आप सभी को, आप सब छोटे बड़े सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम है, पर ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने वाला हूँ। देखो अभी तक आपने जो सेटिंग किया है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद अब हमें अपनी एड किसको दिखानी है, ये सेटिंग करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पता चले बंदा फोन करके बोल रहा है सर मुझे टैली का कोर्स करना है। अरे भाई हम तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, टैली का बंदा कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि आपकी टारगेटिंग गलत हो चुकी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब जो मैं मेथड आपको समझा रहा हूं,
वो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आता है ऑडियंस सेगमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मुझे अपनी एड उन ऑडियंस को दिखानी है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। लो जी, जो ऑडियंस जो ऑडियंस हमारे जनमेट में आके डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो हम अपनी उसी ऑडियंस को टारगेट करना। कितना बढ़िया ऑडियंस है बताओ, इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया है ना। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एसईओ। तो आप लोग ध्यान से, शायद मैंने कल भी बताया था, ये फीचर कल भी था, याद होगा सभी को अच्छे से। ठीक है, ये देखो, तो हमें अपनी ऐड किनको दिखानी है? जो ऑडियंस इन तरह के कोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह की जानकारी इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं। तो हमारा ऑडियंस हो गया पहला पार्ट। आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि जो ऑडियंस मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत सही ऑडियंस है, और ये वही ऑडियंस है मेरा जिनको एक्चुअल में मैं टारगेट करना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो पूरे दिन गूगल पे, यूट्यूब पे, प्ले स्टोर पे कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी पढ़ते रहते हैं या फिर देखते रहते हैं, और उन्हीं को हमारा जेनमेट का ऐड दिखाई देगा। तो हो सकता है उसमें से कोई इंटरेस्ट शो करे, अच्छा यार ये भी कोर्स है, चलो मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया अपना ऑडियंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक्स। लो जी, अच्छा एक बात बताइए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का जो एक, चलो एज क्या होता है? जैसे मान लो हमें अपनी ऐड 18 से और 54 साल तक के ऑडियंस को दिखानी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सजेस्ट पीपल बेस्ड ऑन एज और जेंडर। तो हम अपनी एज भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, यानी कि हमें अपने किस एज ग्रुप के ऑडियंस को अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है। ठीक है, अब जैसे आपको लगता है कि यार जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं, हर किसी का अपना अपना होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए 25 साल से लेके 54 तक ठीक है यार, मतलब यही लोग थोड़े सिंसियर या समझदार या जो भी बटेवर, तो आप अपने हिसाब से एज की टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो आप जेंडर, जैसे मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है ओनली फॉर टारगेट दी फीमेल, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपकी एड ओनली फीमेल को दिखेगी, मेल को नहीं दिखेगी। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट है ओनली टारगेट टू दी मेल, तो फीमेल को नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये जेंडर टारगेटिंग, एज टारगेटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दो टारगेटिंग आपको समझना है, ये दो टारगेटिंग आपको एज इट इज रखनी है, इनको नहीं छेड़ना है आपको, सिर्फ आपको एज और जेंडर पे चले जाना है। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है? ठीक है, यहाँ पे आपने दोनों डेमोग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कीवर्ड। कीवर्ड तो सबको मालूम ही है, कीवर्ड क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे हम अपने कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, हमारी जो एड है, अगर कोई स्टूडेंट या कोई प्रोफेशन, अगर कोई भी कस्टमर ये कीवर्ड सर्च करता है कहीं पर भी, तो उनको हमारी एडवर्टीजमेंट दिखाई देने वाली है। ठीक है जी, ये लो जी, ये रहे हमारे कीवर्ड्स। अब थोड़ा ध्यान से समझना, हमने इन सभी कीवर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये पढ़ो क्या लिख रहा है। ये कहता है कि जो कीवर्ड्स को आपने सेलेक्ट किया है, और यदि इन कीवर्ड को आपका कोई कस्टमर या आपका कोई ग्राहक गूगल पे जाके सर्च करता है, यूट्यूब पे जाके सर्च करता है, या फिर कोई रिलेटेड वीडियोस को देख रहे हैं, तो हमारी एड उनको अपीयर होने वाली है। लेट्स से आप मान के चलो, आप यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे जाने के बाद आपने सर्च किया, सपोज मान के चलिए आपने सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हिंदी, थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। तो अगर कोई कस्टमर ये सर्च करता है, तो आपकी ऐड आपको यहाँ दिखाई देगी, या फिर यदि उसने कोई वीडियो प्ले कर दिया, तो आपकी ऐड उसको वहां दिखाई देगी। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं कंटेंट टारगेटिंग। चलिए, तो हमने कीवर्ड भी यूज कर लिए हैं, हमने डेमोग्राफिक्स भी यूज कर लिया है, और उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक्स। टॉपिक्स मतलब वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको वो सब्जेक्ट भी टारगेट करना है, जैसे एसईओ। अब हमने यहाँ पे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड देखो आ जाएगा, यहाँ पे एसईओ मिलेगा, उसको सेलेक्ट कर दो, ये रहा सर्च इंजन, ये रहा, लो जी। तो ये हमारे टॉपिक है, मतलब अगर कोई ग्राहक इन टॉपिक से रिलेटेड पूरे इंटरनेट पे वॉचिंग वीडियो, रीडिंग ब्लॉग्स, तो वहां पर हमारी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी जेनमेट की। ठीक है, तो मुझे इतना बताइए, क्या आप सभी लोगों को ये ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड, टॉपिक क्लियर है? से राइट इन द चैट बॉक्स, फटाफट एक बार बता दीजिए। और अगली जो चीज पेश करने वाला हूं, वो तो बड़ी जबरदस्त होने वाली है।
जिसका आप सबको इंतजार है कि सर ने कहा था कि हम आज तक की वेबसाइट पर अपनी एड रन कर सकते हैं, वही चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखते जाइए। सॉरी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अब क्या करना है आपको। चलिए, तो सबसे लास्ट में आता है एड टारगेटिंग में प्लेसमेंट। ये लो जी, अब आप यहाँ पे आएंगे, क्या क्या दिखाई दे रहा है, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस और एप्लीकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी पेज को भी ऐड करके दिखाता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया एसईओ इंडिया, ध्यान से देखो, या फिर मैंने यहाँ लिख दिया एसईओ कोर्स। आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा इसको समझने का। आपने यहाँ पे सर्च किया एसईओ कोर्स, अब देखो कुछ वेबसाइट्स आ गई जिन पे एसईओ कोर्स से रिलेटेड जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखो, वेबसाइट एसईओ चेकर, स्मॉल एसईओ टूल्स, शायद आप सब एसईओ एक्सपर्ट है, आपने यूज किया होगा। तो इस तरह की वेबसाइट पे आपकी एड दिखने वाली है, यानी कि हम उन वेब पेजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं जहां पर एसईओ से रिलेटेड जानकारी या ब्लॉग्स अपडेट किए जाते हैं। तो वहां से भी तो आप अपने ऑडियंस को लेकर आ सकते हैं। तो एक हो गया वेबसाइट, दूसरे नंबर पे यूट्यूब चैनल। ये लो जी, ये नील पटेल, अमित तिवारी, ठीक है, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए। तो यहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लिए। अब मैंने यहाँ पे एसईओ इंडिया लिख दिया। अब देखो, एसईओ इंडिया लिखने से और भी काफी सारे यूट्यूब चैनल आ गए। देखो, उमर तस्कीर आ गया, गो एसईओ डिजिटल आ गया, अमित, देखो बहुत सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर आ गए। ये लो जी, तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर, मनोज दे, कितने बड़े यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर हैं, ये भी तो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ का कंटेंट डालते हैं कभी कभी, तो इनके चैनल पे भी हमारी ऐड चलेगी। ठीक है, बैक करोगे, अब यहाँ पे आप वीडियोज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, आप किसी के यूट्यूब चैनल की वीडियोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, तो कितनी बेहतरीन टारगेटिंग है गाइस। कैसा लग रहा है, राइट इन द चैट बॉक्स, एक बार थोड़ा सा बताइए ब्रेक लेके कि क्या टारगेटिंग आपको समझ आ रही है, आप किस तरीके से इस टारगेटिंग को यूज कर सकते हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, अब आप देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं यूट्यूब पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। तो जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले नंबर पे एक वीडियो आ रही है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात, मौका बार बार नहीं आता। ये वीडियो आपको फर्स्ट पेज पे दिख रही है, नंबर 1 पे, इस वीडियो को क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, अब एक काम करिए, इसका यूआरएल कॉपी कर लो, वीडियो का यूआरएल कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट पेस्ट कर दो और एंटर। ये लो जी, तो आप इस तरीके से फेमस यूट्यूबर, फेमस वीडियोज को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो अब आप मेरी बात ध्यान से समझना एवरीवन, ये आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सभी जो वेबसाइट्स हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं, ये सभी गूगल पार्टनर वेबसाइट हैं, जो गूगल पार्टनर वेबसाइट है सभी। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा, अब एक चीज और दिखाता हूं, आपने लिखा एसईओ कोर्स, आपने लिखा एसईओ कोर्स। अब यहाँ पे सबसे फेमस एक ये चैनल है, सबसे बड़ा, डब्ल्यू एस क्यूब टेक इज अ ब्रांड। आपने इसकी वीडियो को क्लिक किया, आप इसका यूआरएल कॉपी करो और यहाँ पे आप सीधा पेस्ट कर दो। थोड़ा समझते जाइए, अभी थोड़ा सा ध्यान से समझो, और भी बताऊंगा अभी। ये लो, सेलेक्ट कर दिया। आप एक काम करो, इसके पूरे चैनल को ही कॉपी करके डाल दो, इनका पूरा चैनल का यूआरएल कॉपी करोगे और यहाँ पे आप इनका पूरा चैनल ही पेस्ट कर दो। ये लो, ये देखो जी, ये रहा इनका चैनल। ठीक है, उसके बाद वीडियो में जाओगे तो इनकी और पर्टिकुलर वीडियोज आ चुकी है। अब ये इन्हीं की सारी वीडियोज हैं चैनल की, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए, क्लियर है। अब एक नई चीज बता दूं, चलो, जिसका आपको इंतजार है वो चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, एक्साइटेड गाइस, लेट मी शो यू। मैंने लिखा आज तक, अब ध्यान से देखो, आपने क्या किया, आज तक की वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया, ध्यान से सुने, और यहाँ पे जाके पेस्ट करके एंटर कर दो। लो जी, और उसके बाद चैनल में जाओगे, वीडियो पे जाओगे और वेबसाइट। ठीक है, अच्छा, कई बार ऐसा होता है, सम टाइम वो अपीयर नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो आप एक बार खुद से भी ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से, अभी वेबसाइट ट्रिगर नहीं हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, मॉर्निंग में हो गया था पर आप लोग करोगे तो हो जाएगा। देखो आज तक का यूट्यूब चैनल आ गया, कितने बड़े बड़े चैनल्स आ गए, ये देखो। अगर आपका कोई न्यूज चैनल है, कोई भी वेबसाइट है आपकी, ये देखो वीडियोज आ गई आज तक की, काफी फेमस फेमस वीडियोज आ गई, ये देखो। तो इस तरीके से आप देखो, ये प्ले स्टोर पे जाओगे एप्लीकेशन आ गई। आपको याद है जब आप कोई एप्लीकेशन स्टोर डाउनलोड करने जाते हो तो ये सब एडवर्टीजमेंट आपके सामने आते हैं, ठीक है। अब आपको एक वेबसाइट और दिखाता हूँ, मान लो मैंने लिखा अमर उजाला, अमर उजाला, ठीक है। आप कॉपी करोगे और सीधा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो, एंटर, ठीक है। तो एक एक चीज को आप वहां से कॉपी करके ला सकते हैं, ये देखो आ गया, आज तक डॉट इन आ गया, देख लो गाइस। चलो फाइनली आ चुका है, फाइनली। तो देख लो आज तक डॉट इन आ गया, इसको सेलेक्ट कर दो। इंडिया टीवी, हिंदी न्यूज, भोपाल समाचार, ये देखो एनडीटीवी, कितने बड़े बड़े चैनल्स आ गए। इन सभी पे आप अपनी एड रन कर सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल आ गए, ये लो जी। सो कैसा लगा गाइस, एक बार राइट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को गाइस, तो कितना सटीक टारगेटिंग आप कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। चलो, तो एक बात बताओ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब हमारा जनमेट एक ब्रांड है, राइट, और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराते हैं, ठीक है। अब मान लो हमें क्या करना है, यूट्यूब पे कोई बहुत फेमस यूट्यूबर जैसे सौरभ जोशी, सौरभ जोशी को सब जानते हैं राइट, सभी लोग जानते हैं, आई थिंक सभी लोग जानते हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं उसके चैनल पे अपनी एड चलानी है, तो क्या करोगे आप, ये लो, आप लिखो सौरभ जोशी, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। और इसका यूआरएल कॉपी करो इनके यूट्यूब चैनल का, और कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब जब भी कोई कोई भी अगर इनकी वीडियो देखेगा तो सबसे पहले आपके ऐड चलेगी। सर सर्विसमैन के लिए रंजीत सर, आप अपने हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं। सर्विसमैन का मतलब है उनका बिजनेस क्या है, ये भी तो ध्यान रखना है आपको। भाई सैलून का बिजनेस है, मान लो किसी का सैलून का बिजनेस है, तो आप यहाँ पे सैलून लिख दो, सैलून से रिलेटेड वेबसाइट्स आ जाएंगी, ये देखो, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्लेसमेंट्स होती है तो आप इस तरीके से टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने सौरभ जोशी एक बहुत बड़ा फेमस यूट्यूबर है और इसकी मैंने यूट्यूब चैनल को ऐड कर दिया, तो अब जब भी कोई स्टूडेंट या व्यूअर्स इनकी वीडियो देखेगा तो वहां पे हमारे जनमेट की ऐड चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग करके डन कर दीजिए। तो सभी को क्लियर हो गया। देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो 10 मिनट की सेशन है, जो ये टारगेटिंग वाला सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने मिस कर दिया ना, सच बता रहा हूं, आप जितना बढ़िया ऐड बना लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख लो पेन पेपर लेके, आप जितना बढ़िया ऐड बना लेना, जितना अच्छा बजट लगा लेना, अगर आपकी टारगेटिंग सही नहीं होगी तो सही कस्टमर नहीं आएगा। आप पढ़ा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग और कॉल्स आ रही हैं जी जॉब लगवाते हो, या क्या कहते हैं कि जी मैं तो जॉब सर्च कर रहा था, मेरा तो टैली का बैकग्राउंड है, अकाउंट का बैकग्राउंड है, क्यों है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टारगेटिंग मेथड नहीं है आपको पता, मैकेनिज्म नहीं पता, इसीलिए ऐसा होता है। तो अभी तक जो मैंने टारगेटिंग किया, जो समझाया, वो आपको इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। बहुत सारे हो सकता है आप में से बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं, वो हो सकता है किसी एजेंसी से काम करवा रहे हो और एजेंसी गलत टारगेटिंग करके ऐड चला रही है और बोलते हैं सर हम तो ऐड बढ़िया चला रहे हैं, तो बढ़िया चला रहे सर, बिजनेस क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जनमेट पर टारगेटिंग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जनमेट गूगल पार्टनर साइट नहीं है। ये लो, मैं यहाँ पे जनमेट लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ आएगा ही नहीं जनमेट, ये देखो कहीं नहीं आ रहा जनमेट, कहाँ आ रहा है जनमेट, ये देखो। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जनमेट गूगल पार्टनर नहीं है। गूगल पार्टनर का मतलब, गूगल पार्टनर का मतलब होता है कि आपको अपनी वेबसाइट्स को गूगल पार्टनर रजिस्टर करना होता है, तभी आप अपनी एड रन कर सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया रहा सेशन, बहुत जबरदस्त, मुझे लग रहा है शायद जो मैं बता पा रहा हूँ तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। तो टारगेटिंग सभी को क्लियर है। आप में से काफी सारे लोगों ने मेटा एड सीखा होगा, वहां पर भी तो कितनी तरह की टारगेटिंग होती है ना। तो इसी तरह से आप गूगल एडवर्टीजमेंट के द्वारा अपने लिए बेहतर टारगेटिंग कर सकते हैं। चलिए जी भाई साहब
भाई दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, IRCTC, एक मिनट रुको जरा। IRCTC जिस वेबसाइट पर एडसेंस लगा होता है, आप उन सभी वेबसाइट्स पर अपनी एड रन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब ये IRCTC है, जरा इसका URL कॉपी करके देखते हैं। कॉपी किया, ये देखो, और यहाँ पे आप प्लेसमेंट में जाओ और पेस्ट कर दो, एंटर। वेबसाइट गूगल पार्टनर करानी पड़ती है भाई। ये लो जी, बधाई हो। ये देख लो सबसे ऊपर IRCTC पे कितना ट्रैफिक होगा। गाइस थोड़ा सा ध्यान से सुनो, IRCTC पे कितना ट्रैफिक होगा। मैंने यहाँ IRCTC को ऐड कर दिया, ये लो, भर भर के ट्रैफिक आएगा आपके पास। कैसा लगा गाइस, मैजिक। और IRCTC उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जिनका ट्रैवल का बिजनेस है। जिन लोगों का ट्रैवल का बिजनेस है उनको IRCTC जैसे पोर्टल को टारगेट करना चाहिए, ताकि आपको, ये देखो कितने बड़े बड़े ब्रांड आ गए। ये देखो इंडियन रेल, गवर्नमेंट वाली वेबसाइट, आप पूछ रहे थे ना आप में से कोई गवर्नमेंट के लिए। हाँ, तो देखो ये आ गया, indianrail.gov। चलिए, तो क्लियर है गाइस। तो किस तरीके से आप अपने बड़े बड़े, अब देखो यूट्यूब चैनल आ गया, स्टॉक मार्केट का कमांडो, ट्रेडर्स डायरी, ये कितने सारे। ये देखो, ये CA राहुल मलोडिया, काफी बड़े फेमस एंटरप्रेन्योर है, शायद आप जानते होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है। चलो, अब उतना सारी सेटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है सर, अब एड बनानी है अपनी। अब देखो एडवर्टीजमेंट कितनी प्यारी बना के दिखाऊंगा, ध्यान से आप सब लोग देखिएगा। और मुझे भरपूर उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सेशन को समझ रहे हैं। 20-30 सेलेक्ट कर सकते हो, 20-30 यूट्यूब चैनल, 20-30 वेबसाइट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जितना आप सेलेक्ट करोगे गूगल उस हिसाब से ही आपसे पैसे चार्ज करेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको URL देना है। अब जैसे मान लो हमारी वेबसाइट का URL है zenmat.com, तो हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बिजनेस नेम हमने zenmat दे दिया। अब यहाँ पे अच्छा, डिस्प्ले एड में ना इमेज यूज करनी होती है, इमेजेस को यूज करना होता है। तो आप इमेजेस में जाओगे और यहाँ से जाके देखो, ये कुछ इमेजेस सजेस्ट कर रहा है गूगल। ये देखो, आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगर आपको इमेज ना, आप यहाँ से भी ले सकते हो फ्री स्टॉक इमेज। ये देखो, आप यहाँ पे लिख दो डिजिटल मार्केटिंग, ये फ्री स्टॉक्स इमेजेस भी आप ले सकते हो। एंटर कर दो, ये लो जी, ये रही काफी सारी इमेजेस, और ये फ्री होती है। इससे गूगल आपसे कोई पैसे नहीं लेता, कोई कॉपीराइट नहीं लगता। आप फ्री स्टॉक इमेजेस लगा सकते हैं। मैं भी लगा के दिखा रहा हूँ, पूरा ऐड बना के दिखा रहा हूँ, चिंता ना करो। ये यहाँ से आप फ्री स्टॉक इमेजेस का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये लो जी, तो यहाँ पे हम अपनी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। 10 12 15 इमेजेस आपको लगानी है। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। और सेव कर देते हैं। ये लो जी, हमने इमेजेस ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे, लोगो भी ऐड करना होता है, लोगो। तो ये रहा हमारा लोगो, ऑलरेडी एडेड है इसके अंदर, लोगो भी लगा दिया। देखो, आपको फाइनल URL, आपको बिजनेस नेम, इमेजेस जो कि आप फ्री स्टॉक इमेज से भी ले सकते हैं, आप खुद के अपलोड भी कर सकते हैं, वेबसाइट सोशल से भी ले सकते हैं, लाइब्रेरी में भी दिया हुआ है इसके अंदर, और सजेस्टेड में भी दिया हुआ है। ठीक है, सेव कर दी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको हेडिंग्स, ये देखो, ये सभी हेडिंग्स हैं हमारी। अच्छा, मैंने आपको शायद पहले भी एक्सप्लेन किया होगा, जो हेडिंग्स ये सजेस्ट कर रहा है, आप अपनी हेडिंग, जैसे मान लो मैंने लिखा बुक अ फ्री डेमो क्लास। ठीक है, एक तो हेडिंग मैंने ये लिख दिया। आप अपनी मर्जी से भी हेडिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा कि 90 डेज फ्री DM कोर्स। ये देखो, ठीक है, तो जो भी हेडिंग्स आप लिखेंगे, डेफिनेटली 90 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो, तो आप अपनी मर्जी से हेडिंग्स वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इनको सबको सेलेक्ट कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया है भाई, 120 हो गए तो कोई बात नहीं। तो ये लो जी, अब हमारी एड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को। तो किस तरह से आपको अपनी एडवर्टीजमेंट बनानी है, और किस तरह से आपको अपनी एड को बेहतर क्रिएट करना है।
चलिए अब मैं आपको एक नई चीज दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। चलो मैं इसको 90 की जगह 120 कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये लो 120। लो जी, अब 120 नहीं होगा क्योंकि इसकी लिमिट है 30 कैरेक्टर की, 30 कैरेक्टर। कोई नहीं, अभी 90 डेज में एडजस्ट कर लेते हैं, अभी कौन सी आईडी तो बना रहे हैं। चलो क्लियर है गाइस सभी को? ऐड कैसे बनानी है, राइट इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल टू एक्शन, ये लो जी। कॉल टू एक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे बुक नाउ लिखोगे। क्या लिखोगे? बुक नाउ, अप्लाई नाउ, है ना। जब भी कोई आपकी ऐड को देखेगा तो अप्लाई नाउ लिखेगा ना, ठीक है। ये देखो ऊपर चलो दोबारा, यहाँ पे आप जब भी ऐड बनाओगे इमेज का ऑप्शन आएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ इमेजेस कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे जाएंगे सजेस्टेड, एसेट्स, लाइब्रेरी, वेबसाइट, सोशल, अपलोड और फ्री स्टॉक। अगर आप कोई भी ऐड बना, जैसे मान लो आप एसईओ की ऐड बना रहे हो तो आप एसईओ सर्च कर दो यहाँ पे। ये देखो एसईओ से रिलेटेड ऐड आ गई। अब आप मान लो ट्रैवल का बिजनेस है किसी का, तो आप ट्रैवल की ऐड बना रहे हो तो आप यहाँ पे लॉन लिख दो, ट्रैवल लिख दो, एंटर कर दो, तो देखो उसी से रिलेटेड इमेजेस आ जाएंगे। ये देखो क्लियर है? चलेगा। सो नाउ फाइनली अब यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको, प्रीव्यू ऐड, प्रीव्यू, इस पे क्लिक कर दो। ये लो जी, जैसे आप प्रीव्यू ऐड करेंगे तो ये रही आपकी शानदार एडवर्टीजमेंट। लो जी, जरा बताओ कैसी लग रही है आप लोगों को ऐड, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ऐसी ऐड दिखती है ना आपको कहीं कहीं, किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी ब्लॉग वेबसाइट पे? बताइए गाइस कैसा लग रहा है आपको, हाउ वाज द एक्सपीरियंस। लो जी, ये रहा हमारा डिस्प्ले बैनर एड्स, राइट। क्लियर है सभी को? ये लो जी, कितनी बेहतरीन ऐड बनी है। ये देखो ये सब कुछ अपने आप बना रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग। ये देखो ये वाली एडवर्टीजमेंट आपको, ये आ गया ना 90 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से। चलो सबसे ऊपर चलेंगे थोड़ा सा। अब ये देखिएगा, अब डिस्प्ले यानी कि अलग अलग पार्टनर वेबसाइट्स डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये देखो वो ऐसे दिखेगी आपको ऐड। ऊपर जाएंगे तो जीमेल, जीमेल आपको पता ही है, जैसे जीमेल में बताया था। तो यहाँ पे जीमेल में आपको किस तरीके से ऐड दिखाई देगी, ये देखिए। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है गाइस? ठीक है, सभी को आवाज आ रही है, राइट इन द चैट बॉक्स। चलिए ये देखो, तो जीमेल में ऐसे दिखेगा आपको ऐड। जीमेल में देखते हैं ना आप, ये देखो इस तरीके से जीमेल। और यही ऐड आपको यूट्यूब पर भी दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये वाला एडवर्टीजमेंट आपको यूट्यूब पर भी दिखाई देने वाला है। चलिए गाइस, सो फाइनली अब ये ऐड हो चुका है हमारा कंप्लीट, और अब इसको हम सेव करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप, और सबसे लास्ट में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब इसको आपने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर एक जानकारी आपको बताना चाहूंगा, नहीं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ले जा सकते आप अर्श जी। ये लो जी, अब यहाँ पे आपकी एड में कुछ एरर बता रहे हैं कि प्लीज फिक्स योर एरर। सो जस्ट अ सेकंड, एरर क्या है एडवर्टीजमेंट में, एक बार देखते हैं। चलो देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे अब हमारी एडवर्टीजमेंट फाइनल स्टेज पर है, और अब इतना सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद मैं प्रीव्यू दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, रुक जाइए आप सब लोग ध्यान से समझना। ये देखो, अब ये कह रहा है कि आप अपने कैंपेन को यानी कि अपनी एडवर्टीजमेंट को आप रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू मतलब प्रीव्यू देख लीजिए, देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चेंजेस तो नहीं है, तो उसके बाद आपको पब्लिश करना है। ये लो जी, फाइनली जैसे आप पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट कंप्लीटली पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है इसमें, देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। बिजनेस नेम आ गया जनमेट, यूआरएल आ गया हमारा यहाँ पे जनमेट.com, ग्राफिक्स भी हमने ऐड कर दिए हैं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो इतना सब कुछ, हाँ लॉन्ग हेडलाइन, ये देखो एरर आ गया ना, लॉन्ग हेडलाइन का एरर आ गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग हेडलाइन में मैं फिलहाल कोई भी एक हेडिंग यहाँ पे यूज कर देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जनमेट प्रोवाइड, चलो ये लॉन्ग हेडलाइन है। अब हमारी एड देखो गुड हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सीलेंट, लो जी, तो फाइनली हमारा एड एक्सीलेंट हो गया। नेक्स्ट कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम पब्लिश कर देते हैं अपने कैंपेन। ये लो जी पब्लिश, और ये हो चुका हमारा आज कंप्लीट डिस्प्ले एड्स कैंपेन। कैंपेन में जाएंगे, ये देखो यहाँ पे कैंपेन में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे धीरे धीरे, तो देखो ये रहा जनमेट 3। ये देखो जनमेट 3 पे क्लिक करोगे, क्योंकि हमारा शाम का बैच है तो इसमें जनमेट 3 लिखा हुआ है मैंने, इस पे क्लिक करेंगे।
और क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिखेगा एड्स, ये देखो। तो लेफ्ट हैंड में जो एड दिखेगा, अब आपको इस एड पे क्लिक कर देना है। देखो एड हमारी अंडर रिव्यू है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप क्या दिख रहा है आप लोगों को गाइस, इस इमेज पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा आप प्रीव्यू देख सकते हो। ये देखो, अब मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा और एक न्यू टैब में पेस्ट करके दोबारा दिखा देता हूँ प्रीव्यू कैसा दिखेगा आपका ऐड। ये लो जी। सो कैसा रहा गाइज आज का लेक्चर? सो राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ये रहा आपका प्रीव्यू, आपकी ऐड किस प्रकार से दिखेगी, अलग अलग इमेज के साथ, अलग अलग टेक्स्ट के साथ। ये गूगल खुद करेगा सब कुछ, जो हेडिंग्स, जो ग्राफिक्स आपने ऐड की है, गूगल अपने आप इनको रन करेगा। ये लो जी, ये रहे कुछ इस प्रकार से आपको एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट। और देखिए अब आप प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको ही मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका, ये ऐड आपको गूगल प्रॉपर्टी मतलब यूट्यूब पे कैसे दिखेगी वो दिखा देता हूँ। ये देखो, जब आप यूट्यूब चलाते हैं ना, देखो इस तरीके से दिखेगी। जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती है ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, लाइक दिस। ये देखो कितनी बेहतरीन लग रही है। ये देखो, ट्रांसफॉर्म योर करियर एड जनमेट, अप्लाई नाउ। कितना प्यारा एड लग रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्रांडिंग, ठीक है। चलिए अक्षय जी, क्या सवाल है भाई? चैट पे डालोगे आप? चैट पे डालो प्लीज, ठीक है। सचिन भाई, अमेजोन और फ्लिपकार्ट लिस्टिंग पर नहीं ले जा सकते क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट की एड आप नहीं चला सकते, क्योंकि किसी दूसरे ब्रांड के नाम पे आप एड नहीं चला सकते, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अगर कोई दूसरा, देखो दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए और उस वेबसाइट पे ऐड चलाइए और वहां पे आप अपने इमेजेस लगा दो, विजिट अमेजोन या विजिट फ्लिपकार्ट ऐसे करके, तो वहां से आप यूजर को ले जा सकते हैं। सर रंजीत सर, सर्विसमैन बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? आपका कोई तो बिजनेस होगा, आपकी कोई तो इंडस्ट्री होगी सर, वो आपको टारगेट करनी है ना, तो उसके लिए आपको टारगेटिंग में बस ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो एडवर्टीजमेंट टारगेट कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस है, आप उसके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर कांटेक्ट कैसे मिलेगा? कस्टमर कांटेक्ट, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाएगा तब वो आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो गाइस अभी आप लोग इतना बना के लाइएगा और मैं आपके लिए एक दिन पूरा आधा घंटा आपके साथ बैठूंगा। आराम से, कुछ काम नहीं करेंगे, कोई पढ़ाई नहीं, उस दिन सिर्फ आपकी बातों पे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? आपके जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। एफिलिएट मार्केटिंग से तो ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कब करना होगा वो अभी नहीं करना, पेमेंट लास्ट में बताऊंगा। गलती से आप लोग पेमेंट कर दो, है ना, इस चीज को आप ध्यान से रखना। अगर गूगल से आप इमेजेस लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गूगल पे, क्योंकि वो कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे एक धमाकेदार नए सेशन के साथ, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा आप लोग, ठीक है। Q&A के लिए एक दिन स्पेशल रखेंगे, डोंट वरी। अभी जितना बताए सिर्फ उस पर आप काम करिए, ठीक है। और अगला सेशन इससे जबरदस्त होने वाला है। मेटा एड्स मैं नहीं कराता सर, मैं सिर्फ गूगल एड और एसईओ ही कराता हूँ, ठीक है। जिनकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं है वो अभी ऐड मत चलाना भाई। जिन पर्सन की वेबसाइट कंप्लीट नहीं है वो लोग ऐड मत रन कीजिएगा, ये मेरा फीडबैक है फिलहाल, ठीक है। जनमेट, हाँ, हमारी जनमेट के फैकल्टी कराएंगे ना मैट ऐड भाई, वही कराएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। बोर हो गए क्या आप मेरे से? अच्छा सच बताओ, कितने लोग बोर हो गए मेरी क्लास से? राइट इन द चैट बॉक्स, ईमानदारी से। पक्का बोर नहीं हुए ना? चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। तभी मैं आया हूँ दोबारा गूगल एड पढ़ाने के लिए आपको। अगर आप बोर हो जाते तो मैं नहीं आता फिर। चलिए, कोई बात नहीं गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। और डेफिनेटली आई मिसिंग यू लॉट, मैं भी आप सबको भाई सच में याद करूंगा। चलिए अभी तो है 2-3 दिन आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद बाय बाय, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, टेक केयर।